हम आए हुए सुख को दुख को भोग लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो जीवन बिल्कुल जिस हेतु मिला था उस हेतु से रहित व्यर्थ व्यतीत हो गया। क्योंकि संचित तो तुम्हारे पूरे जमा ही हैं और ये करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होने वाले कर्म हैं। ये अज्ञानी जीव देह भाव में ऐसा आसक्त है कि वे मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा ऐसा कुछ संचित कर्म भी है। क्योंकि एकदम अज्ञान की धरा में है तो उसे वर्तमान शरीर ही, वर्तमान भोग ही, वर्तमान समय ही उसको सत्य भाषित हो रहा है। और इस अज्ञान के कारण जो जब से सृष्टि प्रकट हुई तब से अब तक के, आज तक के सारे कर्म, जो ही आप कर्म करते हैं वो विलीन हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, शुभ या अशुभ कर्म, और वो समय का इंतजार करता है फल देने के लिए। जैसे बीज बोया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फिर वो पुष्प और फल आदि देता है, समय लगता है। वो समय का इंतजार कर्म करता है। जो भोग लिए, दुखद या सुखद, वो तो कर्म क्षीण हुआ, पर इतना संचित जमा है कि करोड़ों कल्पों तक भोगें तो भी नहीं खत्म होगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के इसी जन्म में हमको अपने संचित कर्मों का जो गोदाम भरा हुआ है उसे भस्म करना है। दो प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म जमा हुआ है, वो किसी भी अन्य साधन से नष्ट होने वाला नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। तुमने शास्त्र पढ़ लिया? श्रीपाद बोल रहे हैं, शास्त्र पढ़ लिया अर्थात तुमको पता चला कि तुम्हारे कितने संचित कर्म जमा हैं। तुम्हारा शुभ अशुभ कर्म तो कुछ निकल कर ये प्रारब्ध बना है, फिर तुम क्रियमाण क्या कर रहे हो, नया कर्म क्या कर रहे हो? शास्त्र पढ़ा तुमने? श्रीपाद पूछ रहे, अधीतम किम शास्त्रम, शास्त्र का स्वाध्याय किया, तुम्हें पता चला तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो कर्म तुम्हें सदैव बंधन में डाले हुए हैं उनसे कैसे तुम मुक्त होगे? ये कर्म जाल बहुत विचित्र जाल है। मतलब इतना विचित्र जाल है कि भगवान जिनके पुत्र बने आके, महाराज दशरथ जी से चूक हो गई, शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के हृदय में लगा, प्राण छूटे, कर्म बन गया। उन्होंने समझा कोई मृग है जो जल पी रहा तो आवाज आ रही, और वो अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए जल भर रहे थे घड़े में, तो उससे जो आवाज हो रही थी तो शब्द वेदी बाण का उनको ज्ञान था, उन्होंने संधान कर दिया। जैसे पुत्र वियोग में उनके माता पिता पधारे श्रवण कुमार, उनके वचन थे तुम ऐसे ही तड़प कर अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। कितना कर्म बलवान, पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का कर्म इतना प्रबल हो गया कि विरह में पर इनके पुत्र सच्चिदानंद प्रभु, इसलिए परम मंगल हो गया। परम मंगल कर्म इतना प्रबल है, कह रहे अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपि। सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक कर्म इतने जमा है कि अगर हम भोगें तो नष्ट नहीं हो। और बिना भोगे, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट होगा नहीं अन्य किसी उपायों से। यह बात समझ में यदि आ जाए तो बहुत जल्दी हमारा मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए कि कर्म इतना बलवान। ये अज्ञानी जीव इस बात को ना समझ के मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। मनमानी आचरण, होड़ लगी है बुद्धि को पतन मार्ग में दौड़ाने की। जो जितना गंदा बोल सके, जितना गंदा आचरण कर सके, जितनी गंदगी बटोर सके मन में, वो आज उन्नतिशील माना जा रहा है। इस सृष्टि का बड़ा सा बड़ा कोई भी पद या कोई भी भोग, इतना आप समझ लीजिए, भगवान ने दुख योनया कहा है, मतलब उससे केवल दुख ही प्रकट होगा। दुख योनया,
भगवान ने इस पूरे जगत को दुखालयम कहा है। यहां तुम कितनी भी खोज कर लो भोगों में, तुम्हें दुख ही हाथ में लगेगा। देख लो, एक प्रश्नकर्ता आए थे एकांतिक में, वयोवृद्ध थे, धनी मानी थे, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर खूब ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बटोरा, अब भय लग रहा है क्योंकि जाने का समय आ रहा है। ये भय कैसे छूटे? अब पद से तो वो भय छूटेगा नहीं, अंगरक्षक तो वहां काम करेगा नहीं ना। मृत्यु के सामने यहां मृत्यु लोक का कोई भी अंगरक्षक काम नहीं कर सकता। यम पास लिए हुए जब यमदूत उपस्थित होते हैं तो उनको केवल भगवत स्वरूप दिव्य नेत्रधारी ही देख सकते हैं, या वो जीवात्मा देख सकता है जिसके सामने वो उपस्थित हुए हैं। यहां का रुपया तो घूस काम करेगी नहीं कि यमदूतों को दे दे कि 2 महीना की और छुट्टी दो फिर हम साथ चलेंगे। यहां का व्यवहार, परिवार, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। और जो काम आने वाला है उस हरि से तो संबंध ही नहीं माना, जिनका नाम, जिनका लीला गुण तुम्हारा परम साथ देने वाला, परम मंगल करने वाला। सब के सब भोग में एक विष छुपा हुआ है। क्या? बार बार भोगने की चाह। बहुत ये सत्संग है, ध्यान से सुनोगे तो उबर जाओगे इस दलदल से, भोग रूपी दलदल से। हर भोग में एक विष छुपा हुआ है। दिखाई देता है मृदु, सुखद, विश्राम जैसा, और अंदर उसके विष छुपा हुआ है। हर भोग के भोगने की पुनः पुनः प्रबल इच्छा। नहीं भोगा तो केवल कामना, और वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। भोगा तो तृष्णा, प्रबल इच्छा। और ये कई जन्मों तक, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, विवेक नहीं जागृत होगा, राग रहित नहीं होगे, तब तक ये बनी रहेगी। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति है जब भजन नहीं हो रहा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। बहुत ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्या विपत्ति? कामना, तृष्णा। ये बहुत जन्मों तक, देख लो, अभी तक नहीं नष्ट हुई। जब से सृष्टि हुई कामना करके फंसे, तो अभी तक कामना में ही फंसे हैं। अभी तक तृष्णा ही भोगों की जला रही, ये भोग लूं, ये भोग लूं। हम ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, जितने हमसे कर्म बने हैं उनको भस्म करने के लिए मिला है। संचित कर्मों को भस्म करने के लिए, प्रारब्ध से बचने के लिए, क्रियमाण को निष्फल करने के लिए। कर्म हो लेकिन वो फलदायी ना हो। नहीं चाहिए आपको कोई फल। आप परमानंद स्वरूप, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण से अगर कुछ भी निकाला जाए तो पूर्ण ही होता है। आप पूर्ण हैं, सच्ची, आपको कुछ नहीं चाहिए। अपूर्ण शरीर में अहंकार होने के कारण ये दुर्दशा हो गई है। सच्ची सच्ची, ये शरीर में माया, अविद्या, अज्ञान के कारण जो प्रियता हो गई, जाएगा, जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज नष्ट हो रहा है। तुम मान रहे हो, मैं मान करके, अहम मान करके इससे इतना प्यार कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण बन रहा है। भोगों की चाह जितनी बढ़ती चली जाएगी, धन की चाह उतनी और बढ़ेगी। धन की चाह जितनी बढ़ेगी तो दोष बढ़ते चले जाएंगे। और अगर भगवत चाह बढ़ जाए तो भगवत चाह परमानंद में डुबो देगी, जो परमानंद हम भोगों में खोज रहे हैं। अच्छा, भोगों की चाह से क्या भोग मिल ही जाएगा क्या? हम अभी चाहें कि 1 लाख रुपया हमें मिल जाए, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास सफल हुआ और प्रारब्ध में 1 लाख रुपए का भोग है, तो हाथ में आने पर भी ऐसी घटना घट जाएगी कि वो चला जाएगा, वो और दुख दे के चला जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की चाह करें तो चाह मात्र से भगवान मिल जाते हैं। केवल चाह मात्र। ये जो साधना होती है ना, ये असाधनों को मिटाने के लिए होती है। जब असाधन मिटता है, हृदय निर्मल होता है, तो सही विवेक जागृत होता है। अरे, मेरा तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। जहां वो सत्संग आदि के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल कर पाया तो हाहाकार मच जाता है हृदय में।
भगवान से मिलने के लिए। बस वही चाह भगवत प्राप्ति कराती है। रुर्दु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बस भगवत दर्शन की चाह, लालसा चाह। भगवान तो चाह मात्र से मिल जाएंगे, लेकिन भोग चाह मात्र से नहीं मिलेंगे। प्रयत्न करो और प्रारब्ध में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रयास करते हुए भोगों की भोग वृत्ति पूरे जीवन को हमारे नष्ट करती चली जा रही है। हमारा जीवन केवल इतने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन इस बात की पूर्ति के लिए हुआ है कि ना भुक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्पों तक भोगते रहो। ये कर्म बहुत जमा हैं और बिना भोगे ये नष्ट नहीं होंगे। एक उपाय है जिससे आपके तीनों पर शासन हो जाएगा। संचित कर्म को भस्म कर देना, प्रारब्ध के शुभ अशुभ के भोग से बचा लेना और क्रियमाण को निष्फल कर देना, एकमात्र भगवान श्री हरि के हाथ में है। स्पष्ट। दान, पुण्य, यज्ञ और भी जितने उपाय हैं वो कुछ कर्मों को नष्ट करते हैं, पूर्ण संचित कर्म को भस्म करने में समर्थ नहीं। बार बार कामना से भोग, भोग के बाद फिर वही संचित में एकत्रित हो जाएगा जो हमारे कर्म बने। तब लग तुम्हें शांति, सुख, आनंद जिसकी चाह है नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी कामना नहीं मिटेगी, तुम्हारा ये कर्म परंपरा नहीं मिटेगा। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो लो मन कामना न छूटे, तो लो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिनु कन तुस को कूटे। जो लो मन कामना न छूटे, कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध धूम के घूटे। बहुत अनुभवी महापुरुष हैं सूरदास जी महाराज, दिव्य नेत्र वाले, बाहर के नेत्र नहीं है। रोज श्री लालजू महाराज के सामने जब श्रृंगार होता तो विराजमान होकर शोभा का गान करते थे सूरदास जी, श्रीनाथ जी महाराज। जहां श्रीनाथ जी महाराज का श्रृंगार होता, जो आचार्य चरण करते वही गान करते। जितने भोग अधिक होंगे उतने भोगों की चाह और अधिक बढ़ेगी, यह सिद्ध नियम है। जितना भोगोगे उतनी भोगों की आग और बढ़ेगी, यह सिद्ध नियम है। जितनी आग बढ़ेगी उतने भोगों की आवश्यकता, जितने भोगों की आवश्यकता उतने भारी जलन, अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। जितनी बड़ी भोगों की चाह उतने दूर दूर तक उसका ताप, दूर दूर तक ताप। जब भोग की आग इतनी प्रबल हो जाती है कि अब विवेक बुद्धि काम नहीं करती है तो वो राक्षस हो जाता है। अपने बूढ़े माता पिता को, अपने पूज्य जनों को अपमानित करना या हिंसा कर देना, हर इंद्रियजन्य सुखों के लिए वो इतना नीचे उतर जाएगा कि कोई विचार नहीं कर सकता कि मनुष्य होकर ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। उदाहरण है संसार में, आप लोग सुनते हैं, देख लीजिए। जितनी भोगों की चाह उतना ही बुद्धि की मलिनता, इस कोटि की दूर दूर तक ताप पहुंचाती है वो कामना। कितने लोगों को हमारी कामना दुख पहुंचा देती है। घर परिवार, आसपास, नगर और यहां तक कि अगर हम कहीं बाहर हैं तो अपने देश तक को तापित कर देते हैं। ये ऐसा आचरण कहां का है, भारत का है या अमुक प्रांत का है। ये कामना, ये भोगों की चाह केवल 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 दुख ही प्रदान करेगी। ए भाई, महापुरुषों के वचन है, अनुभव करने के लिए बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अभी आप अनुभव नहीं कर पाए। मान लो बच जाओगे। अपने लोग
मान लें इस बात को, जितने भी विश्व ब्रह्मांड में भोग हैं इनका परिणाम केवल दुख ही है। प्रारब्ध के अनुसार आपको भोग मिलेंगे, दुखद या सुखद, पर उनमें फंसना और ना फंसना इतनी छूट है आपके अंदर। या पशु नहीं हो, मनुष्य हो, ये छूट दी गई है। दुखद परिणाम आया आपके जीवन में, आप उस भोग में प्रवृत्त मत हो जाइए। राधा राधा राधा। हमारे ही किसी कर्म को पवित्र किया जा रहा है, जो मलिन कर्म के द्वारा हमारा हृदय मलिन हुआ उसे दुख देकर पवित्र किया जा। राधा राधा राधा। इसमें किसी का दोष नहीं, ये हमारे निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। सामने से किसी व्यक्ति से, घटना से, परिस्थिति से जो दुख मिल रहा है, मुझे पवित्र किया जा रहा है क्योंकि गलती हुई है, पाप हुआ है, उसका फल मिल रहा है। प्राणों को संयम में करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना खास बात है। अगर परमात्मा में, चूंकि योगी जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो उसे परमात्मा किससे संबोधन। अगर योगी की चित्तवृत्ति का निरोध होकर परमात्मा साक्षात्कार में नहीं लग रहा तो योग किस काम का हुआ? उससे कोई सिद्धि थोड़ी हुई। योग की सिद्धि का तात्पर्य है उस परमात्म तत्व में स्थित हो जाना। जैसे प्राणायाम तो प्राणों का संयमन, पद्मासन सिद्धासन शरीर को वश में कर लेना, प्राण संयमित, शरीर शांत, अब बचा मन, वही चित्त, चिंतन परायण चित्त को रोककर संसार के चिंतन से परमात्मा में। तो खास बात क्या हुई? चिंतन प्रभु का करना। यज्ञ, अगर यज्ञ हो रही और यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि से परिचय नहीं तो तुम्हारी इन यज्ञों का क्या फल होगा? देखो यज्ञ कर तो रहे थे ब्राह्मण, मथुरा के बड़े प्रभावशाली शास्त्र ज्ञाता, पर भगवान स्वयं भोग मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा, सुना ही नहीं। यज्ञ भोक्ता मांग रहे हैं, अवहेलना कर दी और यज्ञ कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे उपवास कर लो। उपवास किस लिए किया जाता है? अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर कष्ट सहा जाता है, क्योंकि प्राणों को जब आहार नहीं मिलेगा तो प्राण व्याकुल होंगे। उस व्याकुलता में हम और भजन करेंगे और वो दुख सहित भजन प्रभु के चरणों में देंगे। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कूटू की पकौड़ी और उसकी सावा की खीर और ये सिंघाड़ा का हलवा और ऐसे बोले आज व्रत है, वो साबूदाना की खीर और ये व्रत का मतलब ये नहीं है। एक दिन में तुम मर नहीं जाओगे। थोड़ा जल ले लिया, 24 घंटे में कभी इच्छा बहुत प्रबल हुई तो एक आध फल या थोड़ा सा कुछ ऐसा जो व्रत के योग्य, ना लोगे तो जल मात्र से चल जाए। कितने सौभाग्यशाली जन तो जल भी नहीं लेते, निर्जला करते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रभु के लिए दुख पूर्वक भजन करके, व्रत का मतलब समझते हो? दुख पूर्वक हम जानबूझ करके भूख प्यास जनित दुख सहेंगे और उसमें खूब नाम जप करके अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। व्रत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको केवल अन्न नहीं पाना और हम व्रत हैं और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, मनमानी समय नष्ट कर रहे हैं वर्तमान का और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके पा रहे हैं। नहीं भाई, व्रत का मतलब है कष्ट पूर्वक। आज हम जैसे जो भी व्रत रहते हैं, बहुत से व्रत हैं, आज हम प्रभु के लिए व्रत रहे। हरितोषण व्रत जिससे एकादशी जी को कहते हैं, हरितोषण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं पाएंगे। चरणामृत, तुलसी और भूखे रहकर दिन भर आज भजन करेंगे। ये व्रत का मतलब होता है भगवत प्रसन्नता के लिए कष्ट सहते हुए खूब भजन करना। अगर भजन नहीं हो रहा तो व्रत का मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा व्रत का? जैसे योग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, यज्ञ का मतलब यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना कि सब यज्ञों का फल उनको समर्पित करते हैं। व्रत का मतलब प्रभु के लिए रोना आ जाए, ऐसा एकांत, भूखे हैं, प्यासे हैं और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं तो एक दैन्यता, एक आर्त भाव, प्रभु के लिए व्याकुलता, इसे व्रत कहते हैं।
हमें तो लगता है कि बिना भजन के सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण, जिनके लिए हरितोषण व्रत रहा जाता है, वो कह रहे हैं पहला शब्द है व्रतांसी, फिर यज्ञान छंदांसी, तीर्थानियमा यमाहा। ये भगवान के वचन है। ये मुझे वैसे नहीं बांध सकते जैसा सत्संग बांध देता है। सत्संग जैसे मेरी प्राप्ति का प्रबल साधन, वैसा और कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि रहस्य समझ में आता है। व्रत का स्वरूप क्या है? व्रत हम कष्ट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन करें। रोज विरक्त जनों का तो रोज का जीवन है, पर ऐसे नहीं तो महीने में 2 एकादशी उपवास करते हुए आज हम प्रभु को रिझाने का कार्य करेंगे। जैसे प्रत्येक मास भजन भगवान के लिए है, लेकिन जिनका संसार में राग है, घर गृहस्थी में, बोले चलो पुरुषोत्तम मास, अब ये तो केवल हरि का महीना है, इसमें तीर्थ है, याटन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, जाकर दूसरों की सेवा करते हैं। अगर भगवत संबंध पुष्ट नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? भगवत भजन नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? ये सिंघाड़ा